नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो कई छात्रों के मेरे पास फ़ोन आए थे, कई बार जो है तो वर्षा पा रहा है कि सर आईटीआई एडमिशन 2023 के बारे में आप प्रोग्राम नहीं दिखा रहे हो। तो मैं मानता हूं चूँकि बीच में जो है तो कई स्टूडेंट के मुद्दे आ जाते हैं। देखिए जो सप्लीमेंट्री हैं, जो बेचारे करीबन 14 लाख 14.5 लाख के लगभग लड़के थे, तो उनका शो था। अब उनका मैं जो है तो एग्ज़ाम तक चीज़ें ले करके आया हूँ, तो थोड़ी सी देरी हुई है, पर इतनी भी देरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं हूँ वीरेश सिंह। 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। मैं आईटीआई में पढ़ाया भी हूँ, टीचिंग भी किया हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ, मैं मैनेजर भी रहा हूँ, डायरेक्टर भी रहा हूँ, अफिलिएशन भी देखा हूँ मैं, और मैंने कई आईटीआई में कंसल्टेंसी भी किया हूँ। इसके बाद मैंने ये चैनल खोला है, तो मेरे को 28 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको जो है तो आपके मुद्दे और आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तो चलिए, आज का प्रोग्राम ये था कि आईटीआई करने के लिए कई सारे फायदे हैं, और जानिए किस समय पर कर लेना चाहिए आईटीआई और ये जरूरी कोर्स। तो देखिए, आईटीआई जो कोर्स है ना, ये भारत सरकार का पूरा फोकस रोजगार पूरा कोर्स है। ये पूरा फोकस रोजगार शिक्षा देने पर है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी समय से जोर शोर से चर्चा हो रही है कि ऐसे युवा, खासकर से जो 10वीं और 12वीं पास करके निकले हैं, उन युवाओं को आईटीआई करने के लिए बेहतर उनको जो है तो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और बेहतर कैरियर दिया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और सेल्फ, अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, रोजगार खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयार किया जाए। इसलिए ये आईटीआई का कोर्स है। अब आप कहेंगे कि सर हमको बेनिफिट आईटीआई की क्या कोर्स है? तो अगर युवा आप लोग सही उम्र में आईटीआई कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हुनरमंद बन जाते हैं, कौशल यानी स्किल हासिल करना युवाओं के लिए सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। तो आपको मैं बताऊं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन इसका राइट टाइम जो है तो बिल्कुल अभी है। अफवाह में मत आइए कि गवर्नमेंट आईटीआई में लेना चाहिए कि प्राइवेट आईटीआई में लेना चाहिए। सर्टिफिकेट एक जगह से मिलता है, वो है डीजीटी। ठीक है, तो देश भर के कई संस्थानों में छात्रों को तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हैं। आईटीआई करने के बाद रोजगार की जो है तो असीम संभावनाएं खुल जाती हैं। ऐसे आपको बता दूं कि रोजगार के लिए भी और आपको खुद रोजगार देने के लिए, आप अगर आईटीआई कर लेते हैं, कोई रोजगार खोलते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट में कितनी जॉब निकलती है, बिल्कुल ट्रू चीजें मैं बता रहा हूं कि आप मान के चलिए 12 लाख, पीछे 2022 में जो है तो 12 लाख स्टूडेंट थे। अब 12 लाख स्टूडेंट के लिए तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी ना। 1 लाख होगी, 50,000 होगी, 10,000 होगी, 20,000 होगी। बाकी बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी करिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की भरमार है, बिल्कुल भरमार है। इतनी जगह है कि उनके हिसाब से लड़के मिल ही नहीं रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब तो 14 लाख लड़के, 15 लाख लड़के बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? तो इस पर सही चीज मैं बता रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की भरमार तो है, लेकिन वहां पे स्किल लड़के नहीं पहुंच रहे हैं, वो अनस्किल लड़के पहुंच रहे हैं। अब कहोगे साहब कि स्किल और अनस्किल क्या है? आईटीआई में पास हो जाना, सर्टिफिकेट लेना एक अलग बात है, और स्किल होना एक अलग बात है। अगर लड़का स्किल होता है तो उसको कंपनियां जॉब देती हैं और अच्छी जॉब देती हैं। जब आप स्किल नहीं होते हो, सिर्फ आप यूट्यूब और पीडीएफ करके पढ़े रहते हो, तो फिर आपको कहीं जॉब नहीं मिलती है। अगर जॉब मिलती भी है तो चपरासी झाड़ू पोंछा करने के लिए रहता है, बाकी के लिए नहीं रहता। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर आप अच्छी आईटीआई से करते हैं, अच्छे कोर्स चुनते हैं, तो आज भी भारतवर्ष में इतनी कंपनियां हैं, ढेरों जॉब हैं, लेकिन स्किल लड़के नहीं हैं। आईटीआई करने के बाद ऑटो सेक्टर में नौकरियों का रास्ता आसानी से आईटीआई स्टूडेंट खोज सकते हैं। जैसे मारुति, महिंद्रा, टाटा, हुंडई जैसे कई कंपनियों में करियर आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस
बनाने वाली कंपनियों में भी ऐसे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता रखने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। कई कंपनियों में सर्विस इंजीनियर बनाने के लिए ये पढ़ाई आपके काम आ सकती है। आप भेल, सेल, गेल, एनटीपीसी जैसे संस्थानों में भी करियर बना सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक चीज, जो बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और आपको जो है तो लोन मिल जाता है, आजकल प्रधानमंत्री लोन भी मिलता है, आपको बताऊं 10 लाख से 20 लाख तक मिलता है। तो अगर आप स्वरोजगार भी, अगर आप रोजगार के लिए भी कुछ ऐसी चीजें आप खोलते हैं, जैसे बिजली की दुकान खोलते हैं, आप वेल्डर के लिए दुकान खोलते हैं, आप मोटर मैकेनिक के लिए बहुत सारी दुकानें खोलते हैं, उन चीजों के लिए आपको सरकार लोन भी देती है। इसके अलावा क्या होता है, वहां आप कई आईटीआई लड़कों को जॉब दे सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया काम कर सकते हो और खुद का अपना जो काम चालू करोगे तो चालू कर ही सकते हो। आईटीआई कोर्स करने का आपका प्रशिक्षण पूरा करने के लिए बाद में आपका जो आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना, उससे आप खुद काम भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस करके कई अन्य लोगों को रोजगार दे सकते हैं। दरअसल में इस कोर्स के दौरान आपको स्टार्टअप के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ऐसे में आईटीआई के पास छात्रों को सामान्य 10वीं या 12वीं करने वाले छात्रों की तुलना में आपको नौकरी का अवसर जो है तो पहले मिल जाता है। जो सामान्य रूप से 10वीं 12वीं पास करते हैं लड़के और वो आईटीआई नहीं करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई कर लेता है तो उसको 10वीं और 12वीं करने वाले सामान्य स्टूडेंट से बेहतर जो है तो आपको पहले जॉब मिलता है। और आपको ये बताऊं कि अब ये कोर्स कब करें और कैसे करें। देखिए, कब करें, युवाओं को मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो बिल्कुल ये आपका राइट टाइम है। जून, जुलाई, अगस्त राइट टाइम है, आपको कोर्स कर लेना चाहिए और अपने भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर की चुनौतियों के लिए तैयार होना चाहिए। अब एक चीज आती है कि कौन कौन से कोर्स 10th के बाद करें, तो देखिए आप ऊपर है। आप इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जॉब है। आजकल फायर सेफ्टी बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है, सोलर का जबरदस्त मार्केट आने वाला है, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, सीट मेंटल वर्क हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक हो गए। ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसको आप अपने रुचि के अनुसार, देखिए कोई आपसे कह देना कि आप ये कर लीजिए, नहीं, आपकी रुचि क्या है, आपकी पसंद क्या है, कहां जाना चाहते हैं, किस ट्रेड में आपकी रुचि है, किस फील्ड में रुचि है, तभी आईटीआई आपको करना चाहिए और उसी ट्रेड में जाना चाहिए। आपको भारी भरकम फीस, झूठे वादे, बहुत सारे झोला छाप लोग मिल जाएंगे, कहेंगे कि बाबू आप पढ़ने मत आइए, आप 100% पास हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे, तरह तरह की दुकानें सजाएंगे ये मेला की जैसे। तो वैसे आपको नहीं फंसना चाहिए, अच्छी आईटीआई आपको करनी चाहिए। देखिए, अभी मैंने कुछ झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की आईटीआई के बारे में बताया है, जो नीचे ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, हमारे रिसर्च के अनुसार मैंने रिसर्च किया और इन आईटीआई का नाम मैंने दिया है। यहां आप जा करके, अगर आप भोपाल के हैं तो आप वहां आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, झारखंड के हैं तो झारखंड का नाम लिखा है, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप राजस्थान के, ऐसे सभी राज्यों को मैं बारी बारी से दिखाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि आईटीआई कोर्स क्यों जरूरी है। देखिए, इस समय पर बहुत ज्यादा लड़के कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन क्या खड़ा हो गया है कि आईटीआई करने पर अगर पास नहीं होते हैं तो बहुत दिन के बाद रिजल्ट निकलता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आईटीआई का मार्केट वैसे नहीं रह गया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो मार्केट है ना वो आईटीआई का मार्केट है, सबसे ज्यादा मार्केट है। लेकिन आईटीआई के मार्केट को गिराया किसने? खुद आईटीआई वाले ने ही गिराया। बच्चों को जो है जब आप पढ़ाइएगा नहीं, अपने यहाँ बुलाइएगा नहीं और सिर्फ लड़के पीडीएफ पढ़ कर के यूट्यूब से पास हो जाएंगे, तो आप सोचो ना कि कितनी बेरोजगारी फैल हो जाएगी, कितनी बेरोजगारी फैल जाएगी चारों तरफ से, और लड़के स्किल नहीं निकल रहे हैं। मैं आपको सच बता दूं, आज भी देश में स्किल लड़कों की, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिएगा कि देश में करीबन 20 से 25 लाख लड़कों की जरूरत है एट ए टाइम पे।
कहाँ कहाँ किस किस की जगह में, आप जिस सेक्टर में कहें उस सेक्टर में जगह खाली है स्किल के लिए। लेकिन जो लड़के स्किल हुए हों सही रूप से, आप सर्टिफिकेट लेकर के जाते हो तो आपको कौन दे देगा? समझ करिए ना। चलिए एक चीज आज आपको मैं समझा देता हूं कि आपके यहाँ एक ड्राइवर आया और लाइसेंस लेकर के आया। ट्रैक्टर तो जनरली आप किसान के बच्चे हैं तो आपके घर में ट्रैक्टर होगा, तो ट्रैक्टर नहीं होगा तब भी आप किराए से ले लेते हैं खेती करवाने के लिए। आजकल तो वो बैल वाला सिस्टम रह नहीं गया। तो आप बताइए कि अगर किसी के पास लाइसेंस है और ट्रैक्टर चलाने नहीं आता है तो फिर आप क्या काम करवाइएगा? आप ये बताइएगा। ट्रैक्टर का नुकसान होगा, खेत का नुकसान होगा। तो वैसे ही थोड़ा सा अपने ऊपर भी सोच लीजिए कि अगर आप स्किल नहीं होंगे तो आपको कौन नौकरी पे रखेगा? आज की डेट में अगर आप 1 लाख रुपए कमा करके देंगे तो तभी तो कंपनियां आपको 10,000 रुपए देंगी। आप 2 लाख रुपए कमा के देंगे उनको तो 20 देंगी। आप उनका जितना बिजनेस बढ़ाएंगे उतना ही तो पैसा देंगे आपको। आज का आप अगर दोगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर हम सरकार के ऊपर उंगलियां उठाते रहें कि जॉब नहीं निकल रही है, रेलवे में जॉब नहीं निकल रही है, इसमें जॉब नहीं निकल रही है, तो आप खुद सोचिएगा थोड़ा सा बैठ करके कि आप कितने स्किल हैं, आप कितने स्किल हैं, क्या आप तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए कि नहीं? और गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब देगी? क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम है कि वो 14 से 15 लाख लड़कों को रेलवे में ही जगह दे सकती है? क्या इतनी जगह है? और फिर नहीं है तो फिर आप ये बताइए कि अगर 1 लाख लड़के चले गए तो फिर 13 लाख लड़कों का क्या होगा? फिर वो भी तो नाराज होंगे। इस देश में सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती है, ना कोई सरकार दे सकती है। खुद भगवान उतर करके आ जाएं और मानव रूप में जो है तो धारण कर लें और हर कंपनियों में कहें तो करोड़ों की जॉब नहीं निकल सकती है। ठीक है ना? इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से बढ़िया सैलरी दे रही हैं। आजकल बहुत बढ़िया पैकेज मिल रहा है, पर आपको देखिए स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्किल नहीं हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। फिर आप ITI मत करिएगा भाई, किसी गरीब की सीट मत मारिएगा आप लोग। तो आप लोगों ने मेरे से जो पूछा, सवाल किया, तो मैंने आपको वही बताया। देखिए मैं कोई हवाई में बात नहीं करता हूं, मैं काफ़ी रिसर्च करता हूं। मैंने बताया आपको कि 28 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए मैं आपको अवेयरनेस करता हूं। मेरा काम है आपको अवेयरनेस करना, आपकी आवाज़ सरकार तक ले जाना और सरकार की चीज़ों को आप तक ले आना और सच सही बताना। भविष्य आपकी, जवाबदारी हमारी है कि आपको बेहतर भविष्य की ओर हम ले जाएं। तो देखिए मार्केट की तरफ मत जाइए। कई लोग कह रहे हैं ITI इस समय पर जो मांग है, आने वाला जो भविष्य है वो ITI का भविष्य है। बेहतर आप टाइम बर्बाद मत करिए। BA BCom BSc से बहुत ज़्यादा बेहतर ITI है। तो आप जहाँ पर हो ना, जिस इलाके पे हो, जिस राज्य पे हो, जिस स्टेट पे हो, जिस जिले पे हो, जिस तहसील पे हो, वहाँ जाइए और बेहतर ITI चुनिए। देखिए, पूछिए उसका एफिलिएशन है कि नहीं है, क्या हॉस्टल की सुविधा है नहीं है, कंप्यूटर कैसे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका वर्कशॉप कैसे हैं, उसके पास जो है तो प्रशिक्षण अधिकारी हैं, ट्रेनिंग देने वाले सही हैं कि नहीं है, प्लेसमेंट के लिए क्या है उसके पास, क्या वो पहले कितने % प्लेसमेंट करवा चुका है कि नहीं करवा चुका है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या उसका एफिलिएशन है भी कि नहीं है। पता चला कि उसके पास 2 ट्रेड हैं और ले रहा वो 4 ट्रेड का, तो ऐसे मत करिएगा। अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि जो फर्जी चलते थे, अब हर चीज़ की अटेंडेंस लगती है। अब आप देखिए आपकी अटेंडेंस लगेगी, बायोमेट्रिक लगेगी, नहीं आप जाएंगे। अब देखिए कोई कह देगा कि पास करवा देंगे, पैसा ले लीजिए। पुराना रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए, लड़कों से पैसा ले लिया गया, पास होने के नाम पे प्रैक्टिकल पे ले लिया गया, CBT पे ले लिया गया, और वो लड़के फेल टू बराबर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। इसलिए मैं आया हूँ आपको बेहतर गाइडलाइन करने के लिए कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो बेहतर सोचिए, अच्छी सोचिए और अच्छी ITI पे जा कर के एडमिशन ले लीजिए।
ये अब बहुत मिथ्या हो गई चीज़ें कि गवर्नमेंट में बेहतर होता है, प्राइवेट में बेहतर नहीं होता। मैं ऐसे जानता हूँ कि गवर्नमेंट से बेहतर प्राइवेट ITI है जहाँ पे अच्छी सी पढ़ाई होती है। चूँकि उसके ऊपर एक चीज़ समझिएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में 2 अंतर हैं, सिर्फ 2 अंतर हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हो चाहे ना हो, आप पढ़े चाहे ना पढ़ो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट ITI में बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आप पढ़ते नहीं हो, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं होता है तो अगले साल वहाँ एडमिशन नहीं होगा। तो वहाँ कंपटीशन और प्रेशर चीज़ रहती है। कहाँ? प्राइवेट ITI। गवर्नमेंट में ये सब नहीं रहती है। आप आइए चाहे ना आइए, मार साहब को सैलरी तो मिलेगी ही, प्रिंसिपल साहब को भी सैलरी मिलेगी ही, लेकिन प्राइवेट में अगर आप फेल हो गए हो तो आपका डायरेक्टर अगले बार जो है तो इंस्ट्रक्टर को निकाल देगा, अगले बार जो है तो फिर वो प्रिंसिपल को निकाल देगा, क्योंकि उसको ITI चलाना होता है। लेकिन ये लागू होता है अच्छी ITI पे, अच्छी ITI पे, फर्जी ITI पे, झोला छाप ITI पे नहीं। तो सोचना है, ये आप मिथ्या को हटा दीजिए कि गवर्नमेंट में पहले प्लेसमेंट हो जाता है, प्राइवेट में नहीं। मैं जानता हूं कि प्राइवेट में पहले हो जाता है, वो कंपनियों को बुलाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है। अब आप सोचिए, जिंदगी आखिर आपकी है, लाइफ आखिर आपकी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप बच्चे नहीं रह गए हो, है ना। अब व्हाट्सएप नंबर पे हमको पूछ सकते हो। वैसे मैं ITI का नाम दे दिया हूँ और आगे ITI का नाम मैं सर्च कर रहा हूँ और मैं रिसर्च कर रहा हूँ और भी नाम दूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। गर्मी है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आएंगे तो फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आज का भी दिन आपका बहुत बेहतर हो और आने वाला कल भी आपका इससे भी बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।